कि जवान बच्चे हैं, गुस्सा आ जाता है, पुलिस वालों पे 2-4 पत्थर मार दिए तो पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया। अरे उनकी पिटाई कर रहे हैं पुलिस कोई बाहर से दूसरा मुल्क से आया है? अरे पुलिस जो है, पुलिस हमारे कोई चचा है, कोई दादा है, कोई खाला है, कोई चचा जान है, सब कोई पिता तुल्य है। कोई अगर वर्दी डाल लिए तो हमारे ही तो लोग हैं वो। कोई छोटा है हमसे तो वो हमारे बच्चे हैं, तो अगर वर्दी डाल लिए तो हमारा जो है ना, हमारा ही तो रक्षा कर रहे हैं ना। वर्दी डाल लिए तो वो अपराध मुक्त कर रहे हैं, शहर को अपने तरीके से कर रहे हैं, तो उनकी सहायता करनी चाहिए। हम लॉ एंड ऑर्डर का इज्जत करते हैं, संविधान का इज्जत करते हैं। और कि योगी जी एक तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे महाकुंभ करवा रहे हैं और ऊपर से मुसलमानों की एंट्री बैन करके रखी है। महाकुंभ का जो जमीन वक्फ बोर्ड का कहां से हो गया? ये जो अनर्गल बातें कर करके ये लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं, योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये धिक्कार है ऐसे जो बोल रहे हैं, धिक्कार है जी। योगी जी ने बोला है कि भाई जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई प्रयागराज में महाकुंभ जो हो रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है, कि योगी जी कह रहे हैं कि वो अपनी खाल बचा ले तो उनके लिए गनीमत की बात होगी। आप कितना सहमत हैं योगी जी? बिल्कुल योगी जी, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मिलके प्रेम से इस देश में रहते हैं। हम चारों जो है ना इस देश का पुत्र हैं, और जाति और धर्म जो है ना अपना अपना कमरा है। और अगर कोई बदमाशी करने का काम करेगा, योगी बाबा का नजर में 7 पताल से उसको खींच करके उस पर जो है ना श्री राम प्रभु का अमोघ बाण चला दिया जाएगा। अमोघ बाण वो होता है, बिल्कुल अमोघ बाण वो होता है कि 7 पताल में जाके मार करके फिर वापस आ जाता है, उसको कहते हैं अमोघ बाण। तो योगी बाबा के पास अमोघ बाण भी है। यादव के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि भाई किसी ने अभी आपने देखा होगा अयोध्या में दलित बेटी का रेप हुआ, उससे पहले भी हुआ, जहां पे मोहित खान जो सपा के नेता उन्हीं का नाम आया। कह रहे कि अगर किसी ने बहन बेटी को छेड़ दिया जो गलत है, अगर किसी ने छेड़ ही दिया तो उसका एनकाउंटर करवा दे रहे हैं योगी जी। देखिए आप, ये बाबा की सरकार है, वो आप सबसे पहले तो है ना पहले वाला जमाना छोड़ दीजिए। पहले वाला जो पुराना इंडिया, जो कबूतर उड़ाता था नेहरू ना, इस देश को सांप और सपेरों का देश कहा जाता था। आज पहचान है भारत देश का श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर और प्रयागराज, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज, दिव्य महाकुंभ, वो पहचान है भारत देश का। पहले नेहरू कहते थे ना, कोई भी गेस्ट आता था भारत में, ए भैया ये सांप और सपेरों का देश है, एक कहके खिल्ली उड़ाई जाती थी। आज दिव्य महाकुंभ और श्री राम प्रभु का जो है ना भव्य मंदिर, ये पहचान है भारत देश का। अरे कि बेटियों को अगर किसी ने छेड़ ही दिया तो उनको जेल में डालो, एनकाउंटर क्यों करो? तो आप वो पुराना हड्डी जो है ना वो चूस रहे थे ना, वो फेंक दीजिए। सरकार बदल चुकी है, नींद से जागिए। ये जो आप अगर गलत काम करोगे, सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार करेगी। पहले ये वाला देश नहीं है। ये टोटी भैया का बाबूजी कहते थे ना कि लड़के हैं जो बलात्कार करते हैं तो लड़कों से गलती हो जाती है ना, ये भटके हुए नौजवान है भैया। और ये जो है ना साधु संतों पर जो है ना लाठीचार्ज करवा देते थे टोटी भैया। इनका जो नेता है मोहित खान, वो जो है ना बलात्कार करते हैं दलित लड़कियों का। तो भैया ये योगी बाबा की सरकार है, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और एक एक जो दुष्ट को, निशाचर को, राक्षसों को जो है ना उसको सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार करेगी। इतनी ताकत है योगी जी में, पाई पाई का हिसाब ले लेंगे? बिल्कुल पाई पाई का, एक एक जुर्म का हिसाब, एक एक भ्रष्टाचार का तार कहां कहां से जुड़ा हुआ, एक एक चीज का हिसाब लेंगे बाबा जी जो है ना वो सोचते नहीं है। उनका कौन है खाने वाला, जरा बताइए तो? उनका कोई नहीं है, कोई नहीं है। सारा देश को अपना पुत्र मानते हैं। बाबा जी का चरणों में सादर नमस्कार है, सादर प्रणाम है। और ऐसा बाबा, देवता तुल्य बाबा, सदियों में, हजारों वर्षों बाद कभी कभी आते हैं मोदी और योगी। हम मोदी और योगी जैसे सदियों में आते हैं, सदियों हजारों वर्षों बाद आते हैं। तो हम जो है ना पूरा 140 करोड़ आवाम बाबा जी के साथ हैं, बाबा जी के साथ दिन रात खड़े हैं, दिन रात एकदम। वो तो कह रहे कि भाई योगी जी एक संत हैं, एक महंत हैं, और संत के लिए मठ होते हैं, मंदिर होते हैं, वो कहाँ सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं? देखिए मैं बार मौका देना चाहिए अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, जो विदेश से पढ़ के आए हैं। अरे भाई, ओ राहुल गांधी, वो जो जवाब का सवाल मांगते हैं, आटा को लीटर के हिसाब से तोलते हैं, ये और ये टोटी भैया, ये जो
बटांग काम करते हैं, अरे साधु संतों पर लाठी चार्ज करवा देते हैं। तो ये ऐसा आदमी नहीं चाहिए, ऐसा छुट भैया नेता नहीं चाहिए देश को, छुट भैया नेता नहीं चाहिए ऐसा देश को दमदार, मजबूत और जो है ना हर तरह से फैसला, त्वरित फैसला लेने वाला नेता चाहिए। योगी जी और मोदी जी जैसा कोई नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि सारा देश जो है ना, मुल्क अब जो है ना, ये जो है ना योगी और मोदी है ना, ऐसा ऐसा इबारत लिख दिए हैं इस देश में, ऐसा सारा देश का मुस्तकबिल चेंज कर दिए हैं। रोज नई नई खूबसूरत इबारत लिख रहे हैं। ये जो है ना सारी कायनात इस भारत की सरजमी को चूम चूम कर सजदा कर रही है। तो ये जान लीजिए अब कयामत तक योगी और मोदी जी का राज्य रहेगा। योगी मोदी जी का राज्य रहेगा। जो योगी जी की नीति है कि भाई आप इस चौराहे पे लड़की छेड़ो, अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं, आप सहमत हैं? बिल्कुल, ये नीति कारगर है। हमारी भी होगी, बेटी हमारी भी है, आप भी बहन बेटी वाले हो, सारे हैं ये भी। किसी के बुआ है, किसी के बहन है, बेटी है, भतीजी है, उसके साथ उसकी क्या गलती है? उस पर तुम जो है उसका रेप कर दो, पकड़ के ले जाओ, किडनैप कर लो, है साले को ऐसे कर दो, जीने का हक ही नहीं होना चाहिए, जीने का हक नहीं होना। हाँ, मार देना चाहिए। सही कर रहे हैं योगी जी, बिल्कुल। जो पोस्टर चिपकवा बलात्कारी के पछवाड़े पे इंजेक्शन लगा देना चाहिए नामर्दी का, अच्छा। सारी जिंदगी भर नामर्द हो जाए, वो ऐसा होना चाहिए, है नहीं। अफसोस कानून नहीं है ऐसा कानून नहीं है। हाँ, लेकिन जिन पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए, योगी जी ने बुलडोजर भिजवा दिया, पूरा संभल खुदवा के रख दिया। तभी अब मान योगी जी ने चौकी बनवा दी, पुलिस चौकी बनवा दी। जो जिस भाषा में समझता है ना उसी भाषा में समझाते हैं योगी जी। योगी जी हाँ, काबिल नेता है योगी जी। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 29 में। योगी जी का ये कहना, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा। दूसरी बात एक चीज बता रहा हूँ, राहुल गांधी जैसे लोग इस देश में जिस तरह कांग्रेस जिस तरह से साजिश ये जाति जत गणना करवाना चाहते हैं इस देश में। मैं कहता हूँ पहले अपनी जाति तो बता दो, अपनी जाति, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे तुम्हारी जाति क्या है। जिसकी तेरे ब्राह्मण तो ना जिसकी वही चीज कर रहा है ब्राह्मण, जिसकी अब्बा बाबरी, जिसकी मम्मी पादरी, उसका बेटा जनेऊधारी नहीं हो सकता। इस बात को समझिए, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। गांधी लगाया जबरदस्ती लगाया, जबरदस्ती लगाया, जो कि होना नहीं चाहिए। नाम बदलने में आपको क्या लगता है दिक्कत है? आप भी नाम बदल लीजिए, झा से श्रीवास्तव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जबरदस्ती का है। देखिए यहाँ पे सरनाम पड़ता है मातृ पक्ष से नहीं, पितृपक्ष से। आपका पितृपक्ष कौन सा है, उसका सरनाम क्या है, वही सरनाम आपका भी होगा, यही होता है ना। लेकिन मातृपक्ष से नहीं होता। ये मातृपक्ष से उठाकर ले आया। तो एक काम करता हूँ, जो इससे पहले भी तुम्हारा जो सरनाम था नेहरू, वही लेकर चलो। फिरोज खान जो था वो सरनाम लेकर चलो। लेकिन कंफ्यूज हो, तुम खुद कंफ्यूज हो, तुम्हारी जाति क्या है। कह रहे कि गांधी के सिद्धांत पे हम चलते हैं, हम गांधीवादी आदमी हैं, तो गांधी हमने अपने नाम के पीछे लगाया है। गांधी के एक चीज बताइए, गांधी का सरनाम लेकर चलना गांधी नहीं हो सकता है। गांधी का सरनाम तुम लगा लोगे तो तुम गांधी नहीं हो सकते हो। तुम्हारे अंदर की जो साजिश है, वो साजिश को भी हम समझते हैं। जब तुम विपक्ष का नेता बनकर पार्लियामेंट गया था तो उस टाइम तुमने एक बयान दिया था, जो हिंदू हिंसक होते हैं। तुम्हारी साजिश को समझता है इस देश की जनता। तुम्हारा जो पहले ये क्या कहते हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक जनसभा में बैठा हुआ था, उससे जब तिलक किया जाता है तो उसके बाद वो तिलक अपना पोंछ लेते, देखा होगा आपने वीडियो। तो उसके बाद कहता है इस देश में 2024 में अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो इसका मतलब है इस देश में सनातन हुकूमत आएगी। दिया था बयान, सनातन मजबूत, सनातन। तो ये सनातन का कितना विरोधी है, वो साजिश को इस देश की जनता अब समझ चुकी है। कह रहे कि भाई कुछ लोगों ने पत्थर चला दिए, योगी जी ने जो है उनके पोस्टर उन्हीं की दीवारों पे चिपकवा दिया, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। अरे भैया, तो ये योगी मॉडल है, उनका मॉडल है, तरीका है भाई, बिल्कुल तरीका है। और ये सहमत है योगी? अरे भैया एकदम सहमत है पूरा, और बोलने के लिए है। अरे योगी बाबा जो है ना, ऐसा जो है ना, देखिए हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी में 10वें ग्रंथ में कहा गया है, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। वही चीज जो है रामायण श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। तो ये योगी और जो है ना, योगी जी और मोदी जी, ये भगवान का रूप है, देवता है। ये धरती पर जो है ना दुष्टों का संहार करने के लिए आए हुए हैं। लोग तो जो विपक्ष के नेता है, जो
विपक्षी नेता है, कह रहे हैं कि भाई योगी जी तो सबसे फेल नेता साबित हुए। अरे उनका पेट में दर्द नहीं होगा? इतना सक्सेस चारों तरफ इनको सफलता मिल रही है, जहां हाथ रख दे रहे हैं योगी बाबा वही सोना हो जा रहा है, वही सोना हो जा रहा है, वो भी 24 कैरेट, कोई मिलावट नहीं। तो योगी मॉडल सारा देश को क्या भैया, दूसरा देश में भी दुआ कर रहे हैं रो रो करके कि भैया योगी जैसा, मोदी जैसा हमको सरकार बना दे, हमारा वजीर आजम जो है योगी और मोदी जैसा होना चाहिए। रो रो करके दूसरे मुल्क में आवाम जो है वो दुआ कर रहा है रो रो करके कि भैया ये त्वरित फैसला करते हैं, हमको भी वजीर आजम इनके जैसा चाहिए, मोदी और योगी जैसा। कुछ विपक्षी जो नेता हैं कह रहे हैं कि भाई बहुत गलत कर रहे हैं योगी जी, अगर कुछ लोगों ने पत्थर चला ही दिए तो उनको जेल में डलवाना नहीं चाहिए। देखिए, चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ईमानदार बोलेंगे? जिसने पत्थर चलाया, अराजकता फैलाया, पुलिस घायल हुए, और क्या कहते हैं कि जो है एक जो है अराजकता माहौल फैलाने का काम किया। यदि जो है पुलिस प्रशासन ने उसको सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया होता, कंट्रोल नहीं किया होता, तो पूरे देश में दंगा फैला देते, तो उनको चोर को चोर नहीं कहा जाएगा। ये लोग वही, आप बताइए। कह रहे कि पत्थर ही तो मारे हैं, पुलिस वालों को जान से थोड़ी मारे। हाँ, ये तो इनके पिताजी ने बोला था ना कि जवान लड़के हैं, जवानी में गलतियां हो जाती हैं। इनका तो डीएनए यही है ना कि पत्थर ही तो मारे हैं, जेल क्यों भेज दिए, पत्थर ही तो मारे हैं, लड़की मर्डर नहीं तो है पुलिस वालों का। क्या कह रहे कि मर्डर थोड़ी कर दिया पुलिस वालों का? क्यों पुलिस वालों को पत्थर नहीं लगा, पुलिस वाले घायल नहीं हुए? ये तो बताइए, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि पत्थर ही तो मारे हैं, इनको जेल नहीं भेजना चाहिए, इनके पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। ये गुस्से में चला दिए, हो गई। क्यों चला दिए गुस्से में? क्यों चला दिए गुस्से में भाई? क्यों पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे? कानून जो हाथ में लेगा उसकी यही सजा होगी, आप बताइए। हाँ, यही सजा होगी, आप बताइए। अभी इन लोगों का ये दशा है, अभी मान लीजिए कोई भीड़ है और अभी पुलिस जो है पुलिस मान लीजिए भीड़ पुलिस के ऊपर कुछ पथराव कर देती है, पुलिस घायल हो जाता है, मर जाता है, तो पुलिस के प्रति संवेदना दर्ज नहीं करेंगे, तब ये कहेंगे कि इनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है। जी जी, प्रशासन। सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पुलिस घायल हो जाए, पुलिस शहीद हो जाए, जवान शहीद हो जाए, तब ये कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर फेल है, इनके पुलिस सही काम नहीं किए। और वही यदि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए एक्शन ले ले, एक आध का एनकाउंटर कर दे, एक आध को गोली मार दे पैर में, तो बोलेंगे जात देखकर एनकाउंटर होता है। ये दोहरा चरित्र ये समाजवादी पार्टी का ही हो सकता है, ये कांग्रेस का ही हो सकता है। आप ये बताइए, कहने का मतलब है जो जवान जो गरम आते हैं, जो हथियार के बजट आते हैं प्रदेश में, वो जो हथियार खरीदे जाते हैं वो फ्रिज में रखने के लिए हैं, जरूरत पड़ने पे चलाने के लिए हैं। आप बताइए, कहते हैं जात देखकर एनकाउंटर होता है। जब जो है क्या कहते हैं कि इनका एक यादव का एनकाउंटर हुआ तो बोले जात देकर के एनकाउंटर होता है। वहीं जब सरफराज का एनकाउंटर हुआ तभी बोले हमें उसकी जात मत बता, मुझे जात पहले से पता है। तो ये दोहरा चरित्र अखिलेश यादव का। जब जो है क्या कहते हैं कि वो इसलिए दिखाना चाहते थे कि जो इनके कोर मेन वोटर है, पहले यादव है बाद मुस्लिम है, पहले तो जातिवादी हैं। तो जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो कह रहे हैं जात देकर के एनकाउंटर होता है, और जब सरफराज का एनकाउंटर हुआ तब इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कहा कि हमें उसका जात मत बताइए, हमें तो जात पहले से पता है। तो ये हाल है इनका। आप योगी जी की एनकाउंटर नीति से सहमत हैं? 100% सहमत है। योगी जी की एनकाउंटर नीति नहीं है। हाँ। योगी जी प्रशासन की। हाँ, योगी जी एनकाउंटर नहीं करा रहे हैं। मेरा यही कहना है, जो पुलिस के ऊपर जो है, आप बताइए, आपने ऐसे योगी जी कह रहे कि भाई आप इस चौराहे पे लड़की छेड़ो, अगले चौराहे पे आपका एनकाउंटर हो जाएगा, आप सहमत हैं योगी जी से? नहीं, योगी जी ने ये नहीं बोला एनकाउंटर हो जाएगा। इस चौराहे पे लड़की छेड़ोगे, अगले चौराहे पे तुम्हारे साथ न्याय हो जाएगा, तुमको दंड मिल जाएगा। हाँ, ये तो ठीक है ना, यमराज खड़े रहेंगे। क्यों तुम सहमत है? 100% सहमत हैं। किसी बहू बेटी की इज्जत, क्या कहते हैं, अगर इज्जत खाली अखिलेश यादव की बहन की है, अखिलेश यादव की बहू की है, अखिलेश यादव की बेटी की है, या आजम खान के बेटी की है, या जो है क्या कहते हैं कि जो जियाउल रहमान बर के बेटी है, एक आम व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे को, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय, चाहे ठाकुर, किसी भी जाति वर्ण का, उसकी इज्जत नहीं है। सभी की इज्जत बराबर है। किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे, तुम्हारे साथ यही होगा।